हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की हम अपनी वीडियो लेक्चर सीरीज में अगली फॉर्म स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। और इसी में हम एक टाइप पढ़ेंगे, बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल टाइप है, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे, भी आपको करवाएंगे। इसके बाद पहले हम पढ़ते हैं रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री करवाई थी, उसकी दो टाइप मैंने आपको करवाई थी। तो ये हम उसी से उठा के इसकी भी दो फॉर्म बनी है, ताकि हम इसको रिड्यूस कर पाए उस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म किस टाइप की होती है, पहले आप वो जान लीजिए, इसका वर्किंग प्रोसेस जान लीजिए, उसके बाद फिर एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, इक्वेशन ऑफ द फॉर्म f डैश y dy by dx प्लस p f y इक्वल टू q। अगर इस टाइप की फॉर्म आपको दी हुई है, जहां पर p और q जो है वो फंक्शन ऑफ x एलोन और कॉन्स्टेंट, मतलब या तो वो अकेले x के फंक्शन होंगे या फिर वो कॉन्स्टेंट्स होंगे। समझे स्टूडेंट्स, मतलब कुछ नहीं है। ये जो dy by dx है, इसका जो कोफिशिएंट होगा वो f डैश y होगा, जहां पर f y इस p के साथ दिया हुआ होगा। इस p के साथ जो f y फंक्शन होगा, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे dy by dx के कोफिशिएंट के रूप में होगा इक्वल टू q। एक तो फॉर्म ये होगी। अब सेकंड फॉर्म क्या कहती है, f डैश x dx अपॉन dy। जैसे हमने इससे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि दो फॉर्म होती है, एक dy by dx की और एक dx अपॉन dy वाली। मतलब dy by dx प्लस py इक्वल टू q वाली जो फॉर्म होती है, जो लीनियर इन y के रूप में होती है, वैसे ही वो dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q वाली फॉर्म होती है, जो लीनियर इन x के रूप में होती है। उसी के आधार पर ये दोनों बनी हुई है। तो इसमें f डैश y है, यहाँ पर f डैश x है। अगर यहाँ dx अपॉन dy चल रहा है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, f डैश x। अगर dy अपॉन dx है तो उसका कोफिशिएंट क्या है, f डैश y प्लस p ऑफ fx इक्वल टू q। जहां पर p और q जो है इस सेकंड फॉर्म में फंक्शन ऑफ y एलोन है एंड कांस्टेंट। मतलब जो p और q फंक्शन होंगे वो केवल y के फंक्शन होंगे या फिर वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टाइप की फॉर्म है। ये कुछ नहीं, आपको बस एक बेसिक थ्योरी के लिए याद कर लेना कि अगर डेफिनेशन आ जाए तो इस टाइप की देनी पड़ती है। इसका वर्किंग प्रोसेस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसका वर्किंग प्रोसेस देखो, सोल्व करना क्या है। अगर फॉर्म पहले दी हुई है, फर्स्ट स्टेप में पहला पॉइंट क्या कहता है, फॉर्म फर्स्ट इज गिवन देन पुट एफ वाई इक्वल टू बी। जो ये फंक्शन है ना एफ वाई, इसको वी पुट कर दीजिए, ताकि सच दैट एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी अपॉन डी एक्स आ जाए। मतलब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश वाई आएगा इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में, इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स आएगा। ये चीज बन जाएगी। एफ वाई की वैल्यू v पुट कर दी और एफ डैश वाई की डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दी। अगर फॉर्म फर्स्ट है, ये पहचाननी पड़ेगी आपको, वो फॉर्म फर्स्ट दी हुई है, सेकंड दी हुई है। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये सारी वैल्यूज उठा के इस वाले डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जब हम ये वाली चीजें उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे तो किस टाइप की बन जाएगी, जो हमने फर्स्ट फॉर्म पढ़ी थी इससे प्रीवियस वीडियो में, लीनियर इन वाई वाली। ठीक है स्टूडेंट, उसको फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर वाले मेथड से सोल्व कर देंगे। अगर वो फॉर्म आपकी सेकंड दी हुई है, अब इसका सेकंड पॉइंट क्या कहता है, फॉर्म सेकंड इज गिवन देन पुट fx इक्वल टू b। अब जो ये fx फंक्शन है ना, इसको भी पुट कर दो, ताकि इसका डिफरेंशिएशन और ये जो दिया हुआ है इसका कोफिशिएंट f डैश x इंटू dx बाई dy, ये चीज बन जाएगी ना, ये इसकी जगह आ जाए dy अपॉन dv अपॉन dy। मतलब कुल मिला के कुछ नहीं है, ये जो वेरिएबल पुट कर रहे हैं उसको हम इसी वेरिएबल की फॉर्म में ले आएंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर इन v ले आएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हम ये चीजें इसमें पुट कर देंगे दोनों, फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म में, तो वो लीनियर इन v आ जाएगी। और हम लीनियर इन v या लीनियर इन y, लीनियर इन x वाले मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसको सोल्व कर देंगे। अभी एक एग्जांपल करते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल आपके सामने है, e टू द पावर y dy by dx प्लस e टू द पावर y इंटू e टू द पावर x इक्वल टू e टू द पावर 2x। मैंने आपको भी दो फॉर्म लिखवाई थी, उसमें फर्स्ट फॉर्म आपकी क्या कहती है, f डैश y dy by dx प्लस p f y इक्वल टू q। यहाँ पे देखिए, आप जरा इस फॉर्म को इससे कंपेयर कीजिए। अगर मैं f y आपका e टू द पावर y मानूं, मतलब f y जो है वो y का फंक्शन रहेगा, यहाँ पे आपको y का फंक्शन e टू द पावर y दिख रहा है, और p जो है वो e की पावर x है। तो e की पावर y का डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो e की पावर y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो ये इसी टाइप की बन जाएगी। तो वर्किंग प्रोसेस इस फर्स्ट फॉर्म सोल्व करना क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप लेट कर लो एफ वाई इक्वल टू बी, और यहाँ पे एफ वाई क्या है, e टू द पावर वाई इक्वल टू बी मान लिया। ये बस आपको फर्स्ट फॉर्म इसकी पहचाननी सीखनी पड़ेगी। ये जो मैंने दो फॉर्म लिखवाई थी उससे आपको पता चलेगा कि ये फॉर्म फर्स्ट है या फॉर्म सेकंड है। अगर फॉर्म फर्स्ट है तो एफ वाई को बी पुट कर दो, एफ वाई आपने देख लिया की पावर वाई है, जो वाई का फंक्शन रहेगा वो एफ वाई होगा। इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन जब हम करेंगे तो e के पावर वाई dy by dx इक्वल टू dv by dx।
ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू उठा के इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करूंगा। जब मैं इसको पुट करूंगा तो देखो e की पावर बाई टी dy बाई dx की जगह dv बाई dx आ जाएगा, इस टर्म की जगह लिख दो dv बाई dx प्लस e की पावर y की जगह v, तो e की पावर x इंटू v ऐसा लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू e टू दी पावर 2x। अब जरा इसे ध्यान से देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वो फर्स्ट ऑर्डर करवाई थी, इसमें मैंने दो फॉर्म करवाई थी और फर्स्ट फॉर्म उसकी क्या बोलती है, लीनियरिंग y। यहां पर y की जगह v है, तो ये फॉर्म वही दिख रही होगी आपको, लीनियरिंग v। मैं इसको बोल सकता हूं dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q। मैंने करवाया था, यहाँ पे y की जगह v है, dv बाई dx प्लस pv इक्वल टू q। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसमें हम निकालते थे इससे प्रीवियस वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। अगर आप प्रीवियस वीडियो से वाकिफ नहीं है तो एक बार वो वीडियो जाके देख लीजिए, ये फॉर्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाली, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उसी फॉर्म में रिड्यूस होंगे और फिर वो जाके सोल्व होंगे। तो देखो यहाँ से p हमारा क्या आ जाएगा, p इक्वल टू e की पावर x। ये p होता है जो यहाँ पे जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है और जिसका डिफरेंशिएशन हो रहा है वो यहाँ पे आता है, वैसा ही वेरिएबल एक बार भी आया है तो फर्स्ट फॉर्म है, तो q यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा e की पावर 2x। अब क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन p dx इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p क्या है, e की पावर x डॉट dx। तो हमारे यहां से if क्या आ जाएगा, e की पावर x। समझ गए स्टूडेंट्स? जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो e की पावर x ही रहेगा और e की पावर x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालते थे, जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता था तो लीनियरिंग v के केस में, ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियरिंग v है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ये है, तो इसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखा जाएगा, v इंटू if इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू if। अब ये q किसका फंक्शन x का, तो dx आएगा क्योंकि if भी x का ही फंक्शन आया है, प्लस ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। अब v इंटू if क्या है हमारा, e टू दी पावर x इक्वल टू इंटीग्रेशन q हमारा क्या है, e टू दी पावर 2x और if e टू दी पावर x डॉट dx प्लस। अब देखो आप इस इंटीग्रेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, देखो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं करना। e की पावर 2x को मैं कैसे लिख सकता हूं, e की पावर x डॉट e की पावर x और ये e टू दी पावर x, ऐसे कैसे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल आसान है। हम क्या करेंगे, इसमें e की पावर x को कुछ मान लेंगे, लेट कर लो यहीं पे e की पावर x इक्वल टू p। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x डॉट dx इक्वल टू dp, ये चीज बन गई। अब मैं इसको उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दूंगा, सॉरी इस इंटीग्रल में पुट करूंगा, तो क्या बनेगा, इंटीग्रेशन e की पावर x की वैल्यू p डॉट e की पावर x डॉट dx क्या आ गया dp, और ये क्या बन जाएगा e की पावर p। e की पावर x जो ये है इसकी वैल्यू मैंने p रख दी, और जो e की पावर x डॉट dx है उसकी वैल्यू dp। इसको हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन। इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 आएगा p के रिस्पेक्ट में, और ये इसका इंटीग्रेशन। जब हम इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करेंगे तो ये निकल के आएगा स्टूडेंट्स। आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आई थिंक 12th में पढ़ के आए होंगे, तो उससे सोल्व हो रहा है, प्लस हमारा सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स, v डॉट e टू दी पावर x इधर चल रहा था। तो फाइनल हमारा क्या बन गया, v की वैल्यू रख दो, v हमने क्या माना था e टू दी पावर y, e टू दी पावर y डॉट e टू दी पावर x इक्वल टू p हमारा क्या है, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर x प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। आप इसमें थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। इस चीज को इधर ले आना, फिर e टू दी पावर x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको कॉमन ले लेना। अगर आप छोड़ना चाहो तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, आपका फाइनल सॉल्यूशन। समझिए स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है इस टर्म में, बस आपको ये फॉर्म पहचान में आनी चाहिए कि हम ये
फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म है, फिर इसको रिड्यूस करना आना चाहिए, बस कुछ नहीं है। एफ वाई उठा लो, उसको वी पुट कर दो, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, वहां से आपकी लीनियर इन वी की फॉर्म निकल के आ जाएगी। उसको फिर जो वही मेथड अपना इंडिकेटिंग फैक्टर निकालने वाले इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल के ये सोल्यूशन की फॉर्म लगा तो आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। एक और एग्जांपल करते हैं इस फॉर्म का, उससे आपको और क्लियर आएंगे हो जाएगा कि ये किस तरीके से सोल्व होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये दिया हुआ है 1/x² dx/dy माइनस y/x इक्वल टू y क्यूब। ये आपको देखने से पता चल रहा होगा, सेकंड फॉर्म जो मैंने लिखवाई थी उसी टाइप की है। ये जो अगर मैं एफ एक्सिस को मानूं 1/x को, तो एफ डैश एक्स ये दिया हुआ है एफ डैश एक्स dx/dy माइनस y/x इक्वल टू y क्यूब। ये सेकंड फॉर्म है जो मैंने अभी आपको रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की दो फॉर्म करवाई थी, उसमें सेकंड फॉर्म इसी टाइप की थी dx/dy टाइप की। ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हुआ है। ये पी और क्यू फंक्शन है जो कि y के हैं। पी और क्यू मैंने बोला था ना, जब इस टाइप की फॉर्म आएगी तो पी और क्यू सिर्फ y के फंक्शन होंगे और या फिर कांस्टेंट होंगे, तो ये वही फंक्शन है। तो इसका वर्किंग रूल में इसका फर्स्ट स्टेप क्या कहता है, आपको ये जो एफ एक्स का फंक्शन है इसको v मानना है। तो लेट -1/x इक्वल टू -1/x को मैंने v मान लिया, तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, -1/x² dx/dy इक्वल टू dv/dy। एक्स का फंक्शन है, इसका y के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो dx/dy के फॉर्म में चल रही है ना, इसीलिए। अब मैं ये दोनों चीज उठा के इसमें पुट कर दूंगा, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में किया है। जब मैं ये उठा के इसकी वैल्यू रखूंगा dv/dy, यहाँ पे क्या बनेगा, dv/dy प्लस vy इक्वल टू y। देखो स्टूडेंट्स, dv/dy इसकी जगह आ गया, -1/x की जगह b आ गया, इंटू y इक्वल टू y क्यूब। अब ये देखो, इसको पहचानो, ये वही फॉर्म है लीनियर इन v वाली जो भी पहले वाले एग्जाम्पल हमने की थी, dv/dy प्लस yv इक्वल टू y क्यूब। जो ये फंक्शन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पे p हमारा क्या आ जाएगा, y। p हमारा y होगा ना, dv/dy प्लस yv इक्वल टू y क्यूब। तो p हमारा y आ गया और q क्या आ गया, y क्यूब। आप इससे कंफ्यूज मत होना कि इसमें p हमने y क्यों लिया है, क्योंकि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पे अब v आ गया, v के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है, तो dv/dy प्लस yv ये उस फॉर्म की है, तो वहां पे हमारा p क्या होता है, y, इसलिए है। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या आएगा, e टू द पावर इंटीग्रेशन p डॉट dy, क्योंकि y का फंक्शन है, तो e की पावर इंटीग्रेशन y डॉट dy। तो आइए यहां से क्या आ गया, e टू दी पावर y² बाई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो इसके सॉल्यूशन की क्या फॉर्म बनेगी। अब देखो, ये लीनियर इन v है, तो v इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट dy प्लस सी। क्या ये भी y का फंक्शन है और q भी y का फंक्शन है, यहाँ पे वैल्यू रख दो, v इंटू e टू दी पावर y² बाई 2 इक्वल टू इंटीग्रेशन q आपका क्या है, y क्यूब, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या है, e टू दी पावर y² बाई 2 डॉट dy प्लस सी। अब देखो स्टूडेंट्स, इस इंटीग्रेशन को आप कैसे सोल्व करोगे, कुछ नहीं, y क्यूब को ऐसे लिख लो जरा, y² डॉट y डॉट e टू दी पावर y² बाई 2 इंटू dy प्लस सी। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, y क्यूब को मैंने y² बाई y लिख दिया, यहां से y² बाई 2 को पुट कर दो जरा, लेट कर लो, y² बाई 2 इक्वल टू p। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 2y, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन 2, ठीक है स्टूडेंट्स, इंटू dy इक्वल टू dp। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया, y dy इक्वल टू dp। हमारे यहाँ पे y dy तो दिया हुआ है, इसी की तो वैल्यू हमें चाहिए थी, ये चीजें उठा के यहाँ पे इंटीग्रेशन y² बाई 2 की वैल्यू तो आ गई p, तो यहाँ से y² की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² क्या बन गया स्टूडेंट्स, यहाँ से y² इक्वल टू 2p। समझ गए स्टूडेंट्स, तो y² की वैल्यू तो आ गई 2p इंटू e की पावर p डॉट dp, y dy की वैल्यू dp आ गई प्लस सी। इसको आप वो इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व कर सकते हैं, जो भी पिछले एग्जाम्पल में हमने किया था। क्या आएगा, 2 बाहर ले लो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन
पी ई टू द पावर पी माइनस ई टू द पावर पी, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन को सेकंड इंटीग्रेशन ये आएगा प्लस सी। ये आपका सोल्व हो चुका है। अब यहाँ पे बस आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो यहाँ पे v इंटू ई की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 चल रहा था, v की वैल्यू वापस रख दो। v की वैल्यू क्या है, v हमने क्या माना था माइनस के 1 अपॉन एक्स, तो क्या आ गया माइनस के 1 अपॉन एक्स ई टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 2, p की वैल्यू क्या है वाई स्क्वायर बाई 2, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, वाई स्क्वायर बाई 2 ई टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस 2 ई टू दी पावर वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया। आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हो। इस फंक्शन को इधर ले आओ, यहाँ पे v की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 है, यहाँ पे e की पावर वाई स्क्वायर बाई 2 से कॉमन ले लो, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही आपको इसका सोल्यूशन करना है, कुछ नहीं है। मैंने सेकंड फॉर्म अब इस एग्जाम्पल में ली थी जो इस टाइप की थी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बाई dy माइनस y बाई x इक्वल टू y क्यूब। हमने ये फॉर्म देखी, fx फंक्शन यहाँ पे माइनस 1 अपॉन एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया हुआ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx बाई dy, तो इसलिए fx को भी पुट किया। उस फॉर्म इस वाली फॉर्म को हमने रिड्यूस कर दिया लीनियर इन v में। इस टाइटल का नाम क्या है इस वीडियो की, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी इसको रिड्यूस करना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म में। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई थी, इसको हमने रिड्यूस कर दिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, जो कि लीनियर इन v है, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी। तो लीनियर इन v आने के बाद हमने यहाँ से p छाट लिया, q छाट लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया और इसके सोल्यूशन की फॉर्म में इसकी वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद हमारा ये फाइनल सोल्यूशन आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। बर्नौलीज इक्वेशन इसी रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्पेशल पार्ट है। उसकी डेफिनेशन से आपको पता चलेगा। एक क्वेश्चन जो बनता है वो एग्जाम में कई बार बीएससी एमएससी के एग्जाम में बर्नौलीज इक्वेशन से आ जाता है डायरेक्ट, तो उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका वर्किंग रूल पढ़ेंगे और उसका एग्जाम्पल करेंगे, जिससे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो बर्नौली इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारी क्या कहती है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। आपने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पढ़ ली है, उसमें हमारी ये इतना देखो ये सेम रहता है लीनियर इन y वाले केस में, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई टू द पावर n। बस यहाँ पे राइट हैंड साइड में q के साथ y की पावर n, मतलब जब हम लीनियर इन y की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पे y का फंक्शन आने चाहिए, y एक ही बार आता है, हमने पढ़ा था लीनियर इन y के केस में, या तो y एक बार मिलेगा पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पे y टू दी पावर n बस एक्स्ट्रा मिलेगा आपको, इसी को बोल देते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यही हमारी लीनियर इन x का केस होगा तो वहां पे dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q x टू दी पावर n मिलेगा। जब लीनियर इन x का केस होगा तो x हमारा एक बार आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये x टू दी पावर n एक्स्ट्रा आया, इसलिए इसको बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन, जब हमारे पास x की टर्म एक्स्ट्रा मिल गई यहाँ पे। इसी तरह फर्स्ट फॉर्म में ये जो थी हमारी y वाली, इसमें y टू दी पावर n एक्स्ट्रा मिला था। ठीक है स्टूडेंट, इसी को हम रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर में, इसलिए ये बर्नौली इक्वेशन इसी का एक स्पेशल पार्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का। इसका वर्किंग रूल क्या कहता है, देखो अगर आपके पास इस टाइप की फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म लीनियर इन y वाली, जो कि बर्नौली है, अभी लीनियर इन y है नहीं है, इसको बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, डिवाइड बोथ साइड y बाई टू द पावर n। जो आपकी राइट हैंड साइड में टर्म दी हुई है y टू द पावर n, इससे इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। जब मैं इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 1 अपॉन y टू द पावर n, उसको मैंने लिख दिया y की पावर माइनस n, मतलब 1 अपॉन y टू द पावर n लिखूंगा, उसकी पावर मैंने y टू द पावर n जो डिनोमिनेटर में था उसको मैं न्यूमरेटर में लेगा, तो y टू द पावर माइनस n बन गया इंटू dy बाई dx, ऐसे कैसे, प्लस पी वाई अपॉन y टू द पावर n। जब मैं करूंगा तो ऊपर y की पावर 1 है, नीचे y की पावर n है, तो मैं इसको जब ऊपर लेके जाऊंगा तो y की पावर 1 माइनस n बन जाएगी, p इंटू y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू q। y की पावर n से y की पावर n कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अपॉन y की पावर n किया। अब देखो इसका सेकंड स्टेप क्या कहता है, जब ये इक्वेशन बन गई, यहां से y की पावर 1 माइनस n को उठाओ और इसको भी पुट कर दो। समझ गए स्टूडेंट्स, y की पावर 1 माइनस n इक्वल टू v जब मैंने पुट किया, और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो क्या बनेगा, y की पावर माइनस n dy बाई dx। जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो y की पावर माइनस n dy बाई dx आ जाएगा, इधर dv बाई dx आ जाएगा। यही तो बन गया स्टूडेंट्स, देखो y की पावर माइनस n dy बाई dx, इसकी वैल्यू हमने dv बाई dx निकाल दी। अब ये चीजें उठा के इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होगी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर की फॉर्म होगी, और उसी मेथड से हम उसको सोल्व कर देंगे, जिसमें इंटीग्रेटिव फैक्टर और सोल्यूशन की फॉर्म निकालते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं, ऐसे ही आपकी दूसरी फॉर्म होगी स्टूडेंट्स, मैंने भी आपको ये फॉर्म समझाई है, ये सिमिलरली इसी तरीके से होगी, बस यहाँ पे हम
एक्स की पावर एन से इसको डिवाइड करेंगे और फिर एक्स की पावर 1 माइनस एन को वी पुट कर देंगे तो वो भी हमारी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर उसको लीनियर एक्स वाले केस से सोल्व कर देंगे। अब एक एग्जांपल देखिए, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल देखिए बर्नौली इक्वेशन का, x डिवाइड बाय dx प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर log x। ये एग्जांपल आपको दिखने में लग रहा होगा कि बर्नौली इक्वेशन तो है ही नहीं, ये उस टाइप की फॉर्म भी नहीं है। उसमें हमारा dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 था, तो पहले इसका कोफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो यहाँ पे x दिया हुआ है, इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर दो, क्या बनेगा? जब मैं इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करूंगा तो हमारा आएगा dy बाई dx प्लस y अपॉन x इक्वल टू y स्क्वायर log ऑफ x अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो जो बर्नौली इक्वेशन की फॉर्म मैंने आपको लिखवाई थी, dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू इंटू वाई टू दी पावर एन, ये लिखवाई थी ना मैंने। यहाँ पे आपकी वाई का स्क्वायर दिया हुआ है, वाई टू दी पावर एन। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, इस पूरी इक्वेशन को इस वाई टू दी पावर एन से डिवाइड कर दो। यहाँ पे वाई टू दी पावर एन क्या है, वाई स्क्वायर। जब मैं इस पूरी इक्वेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा, 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर इंटू एक्स। जब मैं करूंगा तो वाई से एक पावर कट जाएगी, ऐसे वाई स्क्वायर एक्स ऐसे लिखूंगा ना मैं, तो इस वाई से पावर कट जाएगी तो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन एक्स वाई। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बन गया, log ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी किस टाइप की फॉर्म बन गई। अब मैं इसको रिड्यूस कर पाऊंगा ना लीनियर फर्स्ट ऑर्डर में, कैसे? मैं यहां से ये फंक्शन उठाऊंगा 1 अपॉन वाई, ये फंक्शन है ना। हमारा स्टेप क्या कहता है, इसको v पुट कर दो, 1 अपॉन वाई इक्वल टू, जब मैं v पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस के 1 अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स। हमारा अगला स्टेप ये जो कहता था, मैं यहाँ से एक फंक्शन उठाना है, उसको v पुट करना है, लिनियर इन v की फॉर्म में हम उसको ले आएंगे। तो जब मैंने ये पुट कर दिया तो इसकी वैल्यू ये आ गई, ये चीज तो है, बस इस माइनस को उधर ले जाओ। तो मैं यहाँ से माइनस हटाऊंगा तो ये इधर चली जाएगी ना, माइनस के डीवी बाई डी एक्स। तो इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, 1 अपॉन वाई की वैल्यू v पुट कर दो, क्या बन जाएगा, माइनस के डीवी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू ये आ गई यहाँ से 1 अपॉन वाई के डीवी बाई डी एक्स माइनस के डीवी बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन वाई की वैल्यू v। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वल टू log ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब देखो स्टूडेंट्स, मैं इस माइनस को यहां से हटाना चाह रहा हूं, शुरू में तो इस पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, dv बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स v इक्वल टू माइनस के log ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब देखो ये लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई लीनियर इन v के केस में। देखो dv बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स v इक्वल टू माइनस के log एक्स अपॉन एक्स। तो यहां से हमारा p क्या आ गया, p फंक्शन माइनस के 1 अपॉन एक्स और q क्या आ गया, माइनस के log x अपॉन x। समझ गए स्टूडेंट्स, p और q आ गया। हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e टू दी पावर इंटीग्रेशन p डॉट dx। p क्या है हमारा यहाँ पे माइनस के 1 अपॉन एक्स, माइनस के 1 अपॉन एक्स डॉट dx। जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आएगा, e की पावर माइनस के log ऑफ x। इस माइनस को मैं इस थीटा के साथ ले जा सकता हूँ, जो log के अंदर थीटा रहता है उसकी पावर में चढ़ा सकते हैं ना। तो माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ x की पावर माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ई से log कैंसिल हो गया, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है निकल के, x इनवर्स को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 अपॉन x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके सॉल्यूशन की क्या फॉर्म बनेगी, ये लीनियर इन v का केस है और हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया 1 अपॉन x। तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे लिख सकता हूँ, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो क्या आया 1 अपॉन x इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डॉट डी एक्स प्लस सी। अब हमारा q क्या है, माइनस के log ऑफ x अपॉन x, ये तो है q। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 1 अपॉन x, पूरा x का फंक्शन है तो dx आ गया प्लस सी। समझ गए स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे। अब देखो जरा सोचो, अगर मैं log x को कुछ मान लू यहाँ पे, तो log x का डिफरेंशिएशन होता है ना 1 अपॉन x, तो ये वहां से कुछ फॉर्म बन जाएगी, लेट कर लो log ऑफ x इक्वल टू p। ये इंप्लाइज क्या करेगा, 1 अपॉन x dx इक्वल टू dp। ये चीजें उठा के यहाँ पे रख दो। और देखो मैं यहाँ पे
एक्स की जरूरत भी पड़ेगी। अगर हमें यहाँ से एक्स निकालना हो तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कर देंगे log x इक्वल टू p में। जब मैं दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन करूंगा तो e से log कैंसिल होकर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, e टू द पावर p। अब ये चीजें उठा के इसमें रख दो, v डॉट 1/x इक्वल टू माइनस बाहर ले लिया मैंने, इंटीग्रेशन log x की वैल्यू p 1/x dx की वैल्यू dp। और ये x की वैल्यू मैंने बोला था ना, एक x भी बचा स्टूडेंट, देखो log x की वैल्यू मैंने p रख दी, 1/x dx की वैल्यू dp रख दी, ये x बच गया ना, इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, e टू द पावर p प्लस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस के इंटीग्रेशन p डॉट e टू द पावर माइनस p डॉट dp प्लस c। ये वही बनेगा ना हमारा केस, इंटीग्रेशन बाई पार्ट से सोल्व हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड फंक्शन। देखो v डॉट 1/x इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, माइनस बाहर ले लो, फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा e की पावर माइनस p अपॉन माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस p अपॉन माइनस 1 डॉट dp, ये बन जाएगा। अब फिर ये अंदर एक इंटीग्रेशन बच गया, माइनस p e की पावर माइनस p, ये माइनस में ऊपर ले गया, अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा खाली e की पावर माइनस p बचा ना, वो क्या आएगा, e की पावर माइनस p अपॉन माइनस 1। अब ये फिर माइनस आ गया, इस माइनस को मैं यहां लेके जाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर हमारा माइनस आ जाएगा, ये प्लस का माइनस। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस सी, ये बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं, हमने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यहाँ पे लगाया है। अब इस माइनस को अंदर ले जाओ, जब मैं इस माइनस को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, p e की पावर माइनस p माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस p प्लस सी। और इधर हमारा क्या चल रहा है, v डॉट 1/x। यहाँ पे p की और v की वैल्यू रख दो, आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। p की वैल्यू क्या थी, log ऑफ x, और v की वैल्यू हमने क्या मानी थी, v हमारा कहाँ गया, 1/y इक्वल टू v। तो मैं यहाँ पे 1/y डॉट x आ गया ना, v की वैल्यू 1/y, और p हमारा क्या है, log ऑफ x, log ऑफ x e टू द पावर माइनस log ऑफ x प्लस e टू दी पावर माइनस log ऑफ x प्लस c। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ गया स्टूडेंट्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको बर्नौली इक्वेशन अच्छे समझ में आ गई होगी। कुछ भी नहीं, हमें बस ये पहचाननी है कि बर्नौली इक्वेशन फॉर्म दी हुई है या नहीं दी हुई है। उसको पहचानने का तरीका क्या है, ये जो आपकी इतनी फॉर्म दी रहेगी, ये तो वही है, हमने जो लीनियर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म उतनी पड़ी थी, बस राइट हैंड साइड में y टू दी पावर n या फिर x टू दी पावर n टाइप की एक टर्म मिलेगी, उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो ये फंक्शन यहाँ बनेगा उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे निकल के आएगा, जो हमने भी क्वेश्चन किया उसी टाइप का। उसको वी पुट कर देंगे, वी पुट करने के बाद हमारी जो फॉर्म बन जाएगी, इस v को और इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू इस ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर दो, उससे हमारे लीनियर इन v की फॉर्म निकल के आ जाएगी, ये वाली। यहाँ से हम p और q निकाल लेंगे, p और q निकालने के बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, उससे फिर हम सोल्यूशन की फॉर्म में रख देंगे, वहां से हमारा इंटीग्रेशन सोल्व करके ये आपका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इक्वेशन समझ में आ गई होगी। अब स्टूडेंट्स हम अगली वीडियो से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेट, गेट और बीएससी एमएससी की यूनिवर्सिटी एग्जाम में बार बार एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।